मुझे तो साइंस के फैक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि साइंटिस्ट ने भी बताया कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका कि पता लगना अभी बहुत ज़्यादा ही बाकी है। तो बहुत सारे चैप्टर अभी राज खुलने बाकी है। और वैसे ही कहानी पे बेस्ड आज मैं एक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है म्याओ अ हिडन बॉय। इसका नाम ही कुछ ऐसा है कि म्याओ यानी कि एक बिल्ला है जो कि हिडन करके एक इंसान बन जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा कुछ एक मिथ नहीं हो सकता है। सच में ऐसा अगर थ्योरी रियल हो जाए तो क्या होगा? आपको ये कहानी देखने को मिलेगी जो कि MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसे देख सकते हो। तो चलो पहले इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें आपको देखने को क्या मिलने वाला है। तो बाकी सभी कहानी की तरह यहाँ पर भी आपको हीरो हीरोइन की कहानी देखने को तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ट्विस्ट और टर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में आपको कहानी में अंत तक एकदम दिलचस्पी बनाए रखेगी, कहीं भी बोर नहीं होने देगी। यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है उसे बिल्लियों से एलर्जी होती है, जबकि फिर भी उसके पास एक कैट होती है। अब वो उसे रख तो नहीं सकता, तो वो इसे अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि एक लड़की होती है उसे गिफ्ट कर देता है कि तुम इसे कुछ समय तक अपने घर में रखो, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है उसे बिल्लियाँ उतना पसंद होती नहीं है और वो भी अपने जॉब पे रहती है, लेकिन वो लड़के को बहुत ज्यादा ही लाइक कर रही होती है और बताया नहीं होता, इसलिए वो कैसे मना कर सकती है यार। उसे रख लेती है और कहती है ठीक है मैं इसे रखूंगी जब तक तुम्हें इसका सही घर नहीं मिल जाता। अब उसे रखने लगती है, उसके बाद वो उसी के साथ रहने लगती है। लेकिन उसको कभी कभी डाउट होता है यार कि कोई ना कोई जो है मुझ पे नजर रख रहा है। लेकिन अब बिल्ली है, जानवर भी है, तो जानवर भी तो नजर रख सकते हैं ना। लेकिन वो अचानक से एक दिन जब उसे घर लेकर जाती है अपने घर, तो वहां पर से जब वो बाथरूम से निकलती है तो वो बिल्ला जो होता है अपना रूप में आ चुका होता है, इंसानी रूप में, और घर से बाहर जाने की सोचता है। लेकिन तैसे ही हीरोइन की नजर उस पर पड़ जाती है और नजर पड़ने के साथ ही वो जो बिल्ला होता है वापस से बिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है। कहानी बहुत ज्यादा ही अजीब, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और यकीन मानो अब लास्ट तक कहीं भी बोर नहीं होने वाले हो इस कहानी से। और फिर कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी और सभी को धीरे धीरे पता चलने ही वाला है कि जो वो बिल्ला है रियल में बिल्ला नहीं है, वो इंसान बन जाता है। यानी कि वो अपना एक बोल सको तो क्या बोल सकते हो, इच्छाधारी जानवर हो सकते हैं। और ऐसा दुनिया में इकलौता नहीं है वो, ऐसे बहुत सारे जानवर यानी कि जितने भी दुनिया में जानवर है सभी एक समय में अपना जो रूप है वो चेंज करके ह्यूमन में बदल सकते हैं और ह्यूमन से लव भी करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यहाँ पर एक सामने आएगी कि जो इंसानों की जिंदगी होती है वो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग होती है, लेकिन एनिमल के साथ ऐसा नहीं होता है, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा ही शॉर्ट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक डॉग की, आई हैव अ डॉग, एंड कुछ समय बाद तो मैंने ये फिल्म जब देखी थी, ये के ड्रामा जब देख रखा था, तो मुझे भी बहुत समय तक ऐसा लगता था कि शायद ये भी शायद कभी इंसान बन जाए। मैंने बहुत ज्यादा ही नजर रखा उसमें, मुझे लगता था कि शायद ये भी इंसान में बदल जाती होगी यार। कुछ ऐसा रियलिस्टिक कहानी ही दिखाई लगी ना उसमें, मुझे एकदम शक होने लगा था कहीं ये भी तो इंसान नहीं बन जाती। लेकिन इसके बारे में तो मुझे नहीं पता भाई ये मिथ है या क्या है, लेकिन कहानी जो थी बहुत ज्यादा ही मजेदार थी। अगर मजेदार के ड्रामा देखना चाहते हो तो आपको ये वाला जरूर ही देखना चाहिए, और मैं प्रेफर करूंगी कि आपको जरूर ही देखना चाहिए। के ड्रामा जो है कहानी इसकी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। उसके बाद कुछ होता है ऐसा है कि जो मैं बता रही थी कि एनिमल और ह्यूमन के एज में जो होता है ना 1:7 का गैप होता है, यानी कि इंसान जब 1 साल का है एनिमल है वो 7 ईयर का होगा, जैसे ही वो 2 साल का हो जाएगा ह्यूमन तो वो 14 ईयर्स का अचानक हो जाता है। मतलब 14 ईयर का समझ रहे हो ना, 1:7 रेशियो का चलता है ह्यूमन और एनिमल्स में। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा शॉर्ट होने वाली है। जो बिल्ला उसे तो वो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा ही अच्छी लगने लगती है यार, वो उसे एक्सप्लेन भी करता है और धीरे धीरे कहानी में बहुत सारे चीजों के जरिए उसे पता भी लग जाता है और हमारे हीरो को भी पता लग जाता है कि ये एक रियल में बिल्ला तो है लेकिन इंसानी रूप धारण कर सकता है। और बहुत ज्यादा ही जगने के कारण जब वो जगह रहता था तभी वो इंसान बन सकता था, जैसे ही वो सोता था तैसे ही वो बिल्ला वापस से बन जाता था। और बिल्ला वो हर समय जो बिल्ला है वो हर समय इंसान नहीं बन सकता था, वो उसको खास पावर उसे उस लड़की की वजह से ही मिला था। यानी कि जिसको कोई एनिमल किसी को पसंद करने लगता है तो उसी की चीजों के थ्रू वो इंसान बन सकता है, हर समय नहीं बन सकता। उसे भी ये रियलाइज तब हुआ जब एक बार उसने उसका छाता पकड़ा था और उसे बाहर से लेने आ रहा था। जैसे ही उसने छाता छोड़ा तैसे ही वो वापस से बिल्ला बन गया, फिर उसने छाता पकड़ा वापस से वो इंसान बन गया यार। अब उसे पता चला कि जब भी मैं हीरोइन की किसी चीजों के आसपास रहूंगा तभी मैं इंसान बन सकता हूँ। और बहुत ज्यादा समय तक इंसान बने रहने के कारण उसमें बहुत ज्यादा ही कमजोरी आ जाती है। जब उसे इलाज के लिए हीरोइन ले जाती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ही हो चुका है, और जब वो बहुत ज्यादा ही थका हुआ उस समय वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता, बिकॉज इंसान बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। अब हमारे जो बिल्ला होता है उसी की एक फैमिली की एक बूढ़ी औरत से बात करती है और उसे भी वो अपनी कहानी एक्सप्लेन करती है कि मैं भी किसी इंसान को पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा ही यंग ही है लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही बूढ़ी हो चुकी हूँ और हमारी उम्र बहुत ज्यादा ही कम होती है, तो हमें कभी भी किसी इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए यार। अब उसका तो दिल बेचारा का बहुत ज्यादा ही टूट जाता है। वो भी सोचता है कि मेरा भी अंजाम यही होगा कि मैं तो जल्दी जल्दी मर जाऊंगा, और लेकिन वो उसके लिए अकेला नहीं छोड़ सकता, वो कैसे जिएगी मेरे सहारे। वो भी फैसला कर लेता है इसे छोड़ के जाने का। लेकिन कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट आपके लिए वेट कर रही है, तो आपको जरूर ये कहानी देखनी चाहिए। अब सारी चीजें मैं ही बता दूंगी तो फिर आपको देखने में मजा कैसा आएगा। कहानी में आपको जो जो देखने को मिलेगा वो सारी बातें मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दी है। अगर सुन के आपको अच्छा लगता है तो आपको ये वाला के ड्रामा जरूर ही देखना चाहिए, जो कि आपको MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो प्लीज जल्दी जाओ, अभी से जाकर इसे चेकआउट करो। मैं मिलती रहूंगी इसी तरह के अगले के ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। के ड्रामा बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ इंडियन जो भी बोलो, सारे के ड्रामा के साथ। तो ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो, तो अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मजा आना। तो मिलूंगी इसी तरह के अगले वीडियो में, तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।